जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फतेहपुर और बागपत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का। भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर बड़े पैमाने में राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू हो गया है, जिसके लिए भाजपा कार्यालय फतेहपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस कार्यशाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, प्रभारी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र अनूप गुप्ता, जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल समेत जिले के वर्तमान व पूर्व विधायक व बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति ने महर्षि विद्या मंदिर में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि भाजपा सबके सहयोग से चलती है और इस पार्टी में सदस्यता की संख्या सबसे अधिक है। भाजपा में अधिक से अधिक सदस्य बने, इसके लिए सदस्यता अभियान चालू किया गया है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 1 सितंबर से की है। फतेहपुर जिला प्रशासन ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले D69 गैंग के सक्रिय सदस्य व गैंगस्टर अपराधी की अवैध तरीके से बनाई गई जमीन सहित लगभग 20 करोड़ लागत की बहुमंजिला इमारत में प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। लोकसभा चुनाव के बाद सपा नेता ने पीएम मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। जिले के कई थानों में 23 से अधिक संगीन धाराओं में पहले से मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल 2022 को उप जिला मजिस्ट्रेट ने इमारत को अवैध घोषित करते हुए गिराने का आदेश दिया था, क्योंकि यह बहुमंजिला इमारत बिना नक्शा पास कराए हुए बनाई गई थी। एसपी ने बताया कि हाजी रजा D69 गैंग के सक्रिय सदस्य है, जिसके खिलाफ जिले के कई थाना क्षेत्रों में 23 से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिसके निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। राष्ट्र खेल दिवस के उपलक्ष्य में जनपद फतेहपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बालक व बालिका वर्ग की हॉकी, कबड्डी, रस्साकसी समेत कई प्रतियोगिताएं कराई गयी। आम लोगों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर खेल सप्ताह 26 अगस्त से 31 अगस्त तक मनाया गया, जिसमें प्रसिद्ध बच्चों समेत विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा अलग अलग खेलों में प्रतिभाग किया गया। इससे बच्चों की शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकेगा। साथ ही आगे चलकर ये प्रतिभाएं बड़े खेल आयोजनों में हिस्सा लेकर प्रदेश व देश का नाम रोशन करेंगी। वहीं जिला क्रीड़ा अधिकारी सुनील भारती व लक्ष्मण पुरस्कार विजेता विकांत मिश्रा ने बताया कि सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से लगातार खेल के प्रति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नौकरियों में 2% का कोटा खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए दे रही है। साथ ही राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उनके खेल कौशल अंकन प्रणाली के आधार पर अंक दिए जा रहे हैं, ताकि खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी मिलने से खेलकूद की गतिविधियों में जुड़ने के लिए प्रेरित हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे क्लास 2 अफसर बनाने का भी काम सरकार कर रही है। नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत DMC इंदुमती ने CDO और खास सुरक्षा एवं औषधि टीम के साथ शहर के कई मुख्य चौराहों, जिला अस्पताल व स्कूल कॉलेज के आसपास खुली धूम्रपान की दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान बिना पिक्टोरियल वार्निंग तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर सेक्शन 5 के तहत कार्रवाई करते हुए माल जब्त किया। साथ ही उत्पादों पर खामियां मिलने पर चालान काटते हुए वैधानिक कार्रवाई करने की सख्त चेतावनी दी गई। DM ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ काफी दुकानों को जानकारी नहीं है कि जिन तंबाकू उत्पादों में विक्टोरियल वार्निंग नहीं है, उसे बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा जो तंबाकू और पान मसाला को मिलाकर बेचते हैं, जो गुटखा ओरल कैंसर का कारण बन जाता है, इसकी जानकारी देकर जागरूक भी किया गया और ई सिगरेट उत्पादों का उपयोग न करने की हिदायत दी गई। साथ ही जहाँ जहाँ माल पकड़ा गया उसको सीज करते हुए सेक्शन 5 के तहत चालान किया गया और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। फतेहपुर जिले में 10,805 ऐसे राशन कार्ड धारक चिन्हित किए गए हैं, जो शासन की नजर में आयकर दाता, बड़े किसान व अपात्र होने के बावजूद राशन दुकान सस्ता अनाज पा रहे हैं। शासन स्तर से उजागर हुई इस जानकारी के बाद पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके सत्यापन कार्य में DSO से लेकर सभी पूर्ति निरीक्षकों व अन्य विभाग के अधिकारियों को सत्यापन जाँच के लिए लगाया गया है। सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद इन सभी का कार्ड निरस्त करते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर ने बताया कि जनपद फतेहपुर में लगभग हमारे 5,10,000 राशन कार्ड धारक हैं, जिनकी यूनिट जो हमारी 20,30,000 के है और को हर महीने हम लोग खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। अभी एक सूची सत्यापन होकर वहाँ शासन से आई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कुछ लोग मिले हैं कार्ड धारक जो कि इनकम टैक्स भरते थे, लेकिन उनके परिवार का राशन कार्ड बना हुआ है, तो उस सूची का हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। वो आयकर दाता लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स ITR दाखिल किया है। ये करीब जो है 4,500 के लगभग है और 3257 हमारे निराश्रित पेंशन के लाभार्थी हैं। इसके अलावा जो है लगभग 2900 हमारे ऐसे हैं यूनिट्स हैं जो कि धान और गेहूं जो सरकारी केंद्रों पे बेचे हैं। सूची का हम लोग सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारी को और ग्राम क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी को भेजे हुए हैं और वहाँ से सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त होते फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रवंदना चौक से राज्य मंत्री केपी मलिक, विधायक डॉक्टर अजय कुमार, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और एसपी विजयवर्गीय ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राज्य मंत्री ने युवाओं की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली राष्ट्रवंदना चौक से शुरू होकर दिल्ली सहारनपुर हाईवे से सिसाना गाँव होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुँची। इस दौरान युवाओं ने देशभक्ति के नारे लगाए। रैली समाप्त होने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शहीदों की स्मृति में पौधारोपण किया। लोक मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने काकोरी कांड से जुड़े क्रांतिकारियों की स्मृति में नुक्कड़ नाटक एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान काकोरी ट्रेन एक्शन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई। अध्यापकों ने छात्र छात्राओं को प्रदर्शनी के माध्यम से काकोरी ट्रेन एक्शन के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद क्रांतिकारियों ने बागपत, मेरठ, शामली, सहारनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आश्रय लिया था, क्योंकि यहाँ के लोग क्रांतिकारियों का सहयोग करते थे। कार्यक्रम के दौरान 15 शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। राज्य मंत्री केपी मलिक ने कहा कि प्रदेश सरकार की पहल पर काकोरी कांड का नाम बदलकर इसे काकोरी ट्रेन एक्शन की पहचान दी गई है। प्रदेश सरकार के मुख्य कार्यक्रम निर्विवाद विरासत खतौनी दर्ज करने के लिए 16 अगस्त से 16 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने 14 गाँव पहुँचकर अभियान की शुरुआत करते हुए खतौनी रजिस्टर का सत्यापन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया, शासन का ये फोकस है कि जो भी मृतक काश्तकार है उसके वारिसों के नाम आ जाएं उसमें। और दूसरा, खतौनी में जो बहुत सारी त्रुटियां, अशुद्धियां रहती हैं नामों में, उसको ठीक करने का अभियान है। सभी हमारे एसडीएम्स भी, तहसीलदार भी, नायब तहसीलदार भी अलग अलग गाँवों में जाके स्वयं सत्यापन करेंगे। उसके अलावा हमारे जो राजस्व कर्मी है वो सत्यापन करेंगे। और अगर कहीं किसी के घर में कोई मृत्यु हुई है तो वो अपने लेखपाल से संपर्क कर लें। जन सुविधा केंद्र में आप 3-9 प्रपत्र होता है, आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। आवेदन करने के बाद ऑनलाइन अपने आप ऑटोमेटिकली लेखपाल के पास पहुंच जाएगा और फिर राजस्व निरीक्षक द्वारा उसकी जांच करने के बाद वारिसों के नाम चढ़ेंगे। यदि आपको कोई असुविधा है ऑनलाइन आवेदन करने में तो आप अपने लेखपाल से मिल सकते हैं। लेखपाल की ये ड्यूटी है कि वो अपनी लॉगिन आईडी से भी आवेदन कर सकता है। उसके बाद फिर उसकी जांच हो जाएगी और विरासत चढ़ जाएगी। और पूरा प्रयास होगा कि 16 अक्टूबर तक 2 महीने के अभियान अवधि में जनपद में जो 100% जो विरासत का दर्ज होने का अभियान है वो पूरा हो जाए और खतौनियों की जो अशुद्धियां भी हम लोग ठीक कर लें। मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जनपद के चयनित सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी को विधायक डॉक्टर अजय कुमार व डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में देखा गया। इस अवसर पर नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शोध अधिकारी सुनील कुमार, अनुराधा, गुलाब सिंह और सोमेश कुमार के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। चारों शोध अधिकारियों ने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रण लिया। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने शोध अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा में जनपद स्तरीय खरीफ गोष्ठी एवं किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कृषि से जुड़ी योजनाओं के बारे में किसानों को विस्तार और सरलता के साथ जानकारी दी। कृषि, उद्यान, पशुपालन, गन्ना, मत्स्य सहकारिता आदि विभागों ने अपनी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए। किसानों ने खरीफ गोष्ठी की सराहना करते हुए कहा कि नई योजनाओं की जानकारी के लिए ऐसी गोष्ठी और मेलों का आयोजन होता रहना चाहिए। गोष्ठी में कृषि यंत्रों का वितरण करते हुए उद्यान विभाग द्वारा सब्जियों का बीज भी किसानों को उपलब्ध कराया। सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कहा कि किसान संबंधित योजनाओं से जुड़कर टोकन के आधार पर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सरकार किसानों के लिए हर तरह की योजना संचालित कर रही है, जिससे किसान खुशहाल हों और उन्हें किसी भी तरह की समस्या न हो। खरीफ गोष्ठी में 350 से ज्यादा किसानों ने भाग लेकर लाभ उठाया। त्योहारों को देखते हुए खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट की रोकथाम करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आजकल विशेष अभियान चला रहा है। सहायक खाद्य आयुक्त मानवेंद्र सिंह की देखरेख में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर अभियान चलाते हुए कई प्रतिष्ठानों से जांच कर नमूने भरे गए। नमूना रिपोर्ट आने के बाद इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सहायक खाद्य आयुक्त का कहना है कि किसी भी प्रतिष्ठान पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री न की जाए, मिलावटखोरों पर कड़ी नजर रखी जाए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।